नमस्कार दोस्तों। आइए रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आपके सामने आ रहे हैं जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? पिता अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़े हैं। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? क्या कह रहा है कि पिता अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मान ली पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 30 वर्ष है। और 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाती है। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, पिता की जो वर्तमान आयु होगी वो होगी 45 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कलम का संबंध लिखने से होता है तो कैंची का संबंध किससे होता है? तो दोस्तों क्या कह रहा है, कलम लिखने का एक प्रकार का उपकरण है, उसी प्रकार कैंची किस काम में आती है? काटने के काम आती है। तो कैंची काटने का एक उपकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि पेपर को OZOD क्यों लिखा जाता है तो पेंसिल को कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों क्या कह रहा है कि यदि हम पेपर को ये लिखते हैं तो पेंसिल को क्या लिखेंगे? तो दोस्तों क्या होता है, P टेंस टू O, E टेंस टू D, N टेंस टू M, C टेंस टू B, I टेंस टू H, L टेंस टू K। तो ये क्या बन जाएगा? ODMHAK, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये क्यों इसका सी आंसर हो रहा है? क्योंकि देख रहे हैं कि प्रत्येक अक्षर का अगला अक्षर 1 माइनस किया गया है, यानी ओ के बाद क्या होता है? पी होता है, लेकिन पी टेंस टू क्या दिया हुआ है? ओ, यानी एक एक हमको क्या करते जाना है? माइनस करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 2, 6, 12, 20, 30। क्या कह रहे हैं दोस्तों? तो 30 के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा? तो दोस्तों क्या कहता है, क्रम से 4 के बाद क्या होता है? 6, 6 के बाद क्या होता है? 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12 है, यानी 2 + 2 हमको करते जाना है। तो अगला 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 30 + 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 42। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि कुछ बिल्ली बाघ हैं और कुछ बाघ कुत्ते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों कि कुछ बिल्ली बाघ हैं और कुछ बाघ क्या हैं? कुत्ते हैं। तो निष्कर्ष क्या होगा? तो सिलाजिज्म के अनुसार क्या कहते हैं, कुछ बिल्ली बाघ हैं से निष्कर्ष निकलता है कि कुछ बाघ बिल्ली हैं। तो सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ बाघ क्या हैं? बिल्ली हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जिस तरह पहाड़ का ऊंचाई से संबंध होता है उसी तरह समुद्र का किससे संबंध होता है? तो दोस्तों गहराई से। पहाड़ की पहचान ऊंचाई से होती है, तो समुद्र की पहचान गहराई से होती है। क्वेश्चन नंबर 7 श्रृंखला को पूरा करना है। क्या क्या श्रृंखला दी हुई है? Z, X, V, T, R। तो अगला कौन सी श्रृंखला आएगी? तो अगली श्रृंखला आएगी P, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो हमें ये कैसे P आ रहा है? तो हर बार अक्षर में देख रहे हैं 2 का अंतर आ रहा है, 2 2 का अंतर आ रहा है। तो Z 26 में होता है, तो X 24 में होता है, तो B 22 होता है, तो T 20 होता है, तो R 18 होता है। तो अगला जो 16 होगा वो क्या होगा? हमारा P होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर P इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यदि स्कूल को PLFIIH लिखा गया है तो कॉलेज को कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों क्या कहता है
यदि हम स्कूल को क्या लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, तो कॉलेज को क्या लिखेंगे, तो कॉलेज का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ZLIIBBD, यानी क्या होगा ZLIIBBD, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक अक्षर में 3-3 का अंतर आपका हो रहा है, माइनस होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। क्या कह रहा है कि राम एक स्टेटमेंट कह रहा है, इधर एक महिला की ओर इशारा करते हुए, यह मेरे पिता की पुत्री है। क्या कह रहा है, यह मेरे पिता की पुत्री है। तो राम का उस महिला से क्या संबंध है, बहन होगा, भांजी होगा, भतीजी होगा, माँ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भतीजी, यानी पिता की पुत्री क्या कहलाती है, बहन कहलाती है, और बहन की पुत्री क्या कहलाती है, भतीजी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक श्रृंखला दी हुई है 7, 14, 28, 56। क्या कह रहा है कि दोस्तों नेक्स्ट कौन सी संख्या आएगी, प्रत्येक संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करते जाना है। तो 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28, 28 × 2 = 56, तो 56 × 2 = कितना हो जाएगा, 102, यानी प्रत्येक बार 2 का क्या करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहा है, अगर किसी भाषा में राम किसके इक्वल है, TCO, तो सन किसको इक्वल होगा। दोस्तों ये देखना है कि प्रत्येक अक्षर +2 किया गया है। R में +2 क्या करेंगे, R में +2 करेंगे तो क्या होगा T, A में +2 करेंगे तो C, M में +2 करेंगे तो O, तो उसी तरह S में +2 करेंगे तो क्या होगा U, U में +2 करेंगे तो आएगा W, N में +2 करेंगे तो क्या होगा P। तो सन किसके इक्वल हो जाएगा, TVP, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चला, फिर दाहिने 5 मीटर, फिर दक्षिण की ओर 10 मीटर चला, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति सबसे पहले कौन सी दिशा में, उत्तर साइड कितना चल रहा है 10 मीटर, दाहिने साइड कितना चल रहा है 5 मीटर, और दक्षिण की ओर कितना जा रहा है 10 मीटर, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु यानी जहाँ पर था वहाँ से कितनी दूरी पर है, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 5 मीटर। तो दोस्तों देखिए क्या कहता है, प्रारंभिक बिंदु से वह सीधी रेखा में 5 मीटर की दाईं ओर है। क्वेश्चन नंबर 13, क्या कहता है, जिस तरह फल का पेड़ से संबंध है तो दूध का किससे संबंध है, यानी पेड़ से हमें क्या प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है, तो दूध में किससे प्राप्त होता है, गाय से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए रीना ने कहा, रीना ने क्या कहा, यह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। क्या कह रहा है रीना ने कि यह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है, तो वह व्यक्ति रीना का क्या कहलाए लगता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, भाई, यानी पिता के इकलौते बेटे इक्वल टू रीना का भाई, तो उसका बेटा क्या कहलाएगा, रीना का भतीजा नहीं बल्कि वह उसका क्या कहलाएगा, भाई के समान होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 5% ऑफ ए नंबर इक्वल टू 12.5 तो वह संख्या क्या होगी। दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पर कि 5% इक्वल टू 12.5, तो 5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय, तो x इक्वल टू 12.5 हो गया, तो x इक्वल टू 12.5 मल्टीप्लाई 100/5 इक्वल टू 250, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।